श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी मंगलवार को उदयपुर पहुंचे, जहां संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह झाला, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह, जिला प्रभारी फतेह सिंह सहित करनी सेना के पदाधिकारी ने उनका जोरदार स्वागत किया। खिजूरी ने मेवाड़ के आराध्य भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन किए और संगठन के नेताओं के साथ आगामी चुनाव में करनी सेना की भागीदारी को लेकर अहम रणनीति पर चर्चा की। मेवाड़ जगत से बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष खिजूरी ने कहा कि पूर्व में वसुंधरा सरकार के समय 10% EWS आरक्षण दिया गया था। अब करनी सेना चाहती है इसे बढ़ाकर 14% किया जाए। साथ ही ये आरक्षण सिर्फ शिक्षा और नौकरियों तक ही सीमित न रहे, बल्कि इससे पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव और जिला परिषद चुनाव में भी लागू किया जाए। उनका कहना था कि ऐसा होने पर समाज की राजनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी और युवाओं का भविष्य उज्जवल बनेगा। खिजूरी ने केंद्र सरकार की EWS गाइडलाइन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तो इसका सरलीकरण किया गया है, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन इतनी सख्त है कि पात्र लोगों के लिए लाभ उठाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए करनी सेना इसकी मांग केंद्र सरकार पर भी उठाएगी। इतिहास को लेकर भी खिजूरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि NCERT की किताबों में मराठाओं के बारे में जिस तरह से लिखा गया है, वे राजस्थान और मेवाड़ के इतिहास को धुंधला करने की कोशिश है। खिजूरी ने साफ कहा कि राजस्थान में मराठाओं का कभी कोई साम्राज्य नहीं रहा। वे यहाँ सिर्फ लुटेरे थे जिन्होंने मंदिरों के गहने तक लूटे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किताबों में से ऐसे भ्रामक अंश नहीं हटाए तो करनी सेना सड़कों पर जोरदार आंदोलन करेगी। खिजूरी ने कहा कि मेवाड़ की माटी शौर्य और बलिदान की प्रतीक है। यदि सरकार ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं की तो करनी सेना पूरे राजस्थान में इसका पुरजोर विरोध करेगी। आज नैनवा से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। 2003 में जब वसुंधरा सरकार थी तो उन्होंने एक बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजा था कि स्वर्ण को 14% आरक्षण दिया जाए। उसके रूप में 16-17 में हमें 10% EWS आरक्षण के रूप में मिला। हम केंद्र सरकार से, राजस्थान सरकार से, दोनों से चाहेंगे कि इसे 14% उस जो वसुंधरा गवर्नमेंट से भेजा गया उसी तर्ज पर 14% करें। दूसरा, इस 14% जो आरक्षण EWS है, इसको पंचायती चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में लागू करें, जिससे हमारे समाज के राजनीति में भविष्य थोड़ा उज्जवल हो, वो आगे बढ़ें और अपनी भूमिका, जो उनकी भूमिका है जो सालों से रही है, उसे दोबारा वो बता सकें देश हित के लिए। तीसरा, केंद्र में भी EWS को जिस प्रकार से राजस्थान में सरलीकरण किया गया है, उसी प्रकार से केंद्र में भी सरलीकरण करें। केंद्र की जो गाइडलाइन है वो इतनी हार्ड है कि उसको पूरे करना बहुत मुश्किल है। चौथा, जो अभी मराठा साम्राज्य को लेकर के कि पूरे देश के अंदर मराठाओं का साम्राज्य था, राजस्थान में भी मराठाओं का साम्राज्य था, बल्कि राजस्थान की किसी भी स्टेट में मराठाओं का कोई लेना देना था। राजस्थान के लिए मराठा लुटेरे थे, चोर थे। वो यहाँ तक कि जितने भी मंदिर के गहने थे वो भी चुरा के लेके गए, कंडे तक चुरा के ले गए। उनकी भूमिका यहाँ पर कभी साम्राज्य की रही नहीं है। NCERT की किताब के अंदर जिस प्रकार से सरकार ने इतिहास को धुंधला किया है, उसके हम खिलाफ हैं। पूरा राजस्थान, ये पूरी माटी मेवाड़ की, ये तो हमें स्वाभिमान के लिए लड़ी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर सरकार ने उन चीज़ों को नहीं हटाया तो निश्चित मानिए हम विरोध करेंगे। जिस तरह से महापुरुषों के अपमान को हमेशा देखा जाता है, बीजेपी, कांग्रेस और जो नेता है हमेशा महापुरुषों का अपमान करते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? अब बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने उनको समझा दिया, लेकिन अब हमारा समझाने का तरीका हमने चेंज कर दिया। अभी रामजी लाल सुमन को समझाया, मौर्य को समझाया। अब शायद दोबारा ऐसी हिम्मत कोई राजनीतिक नेता करेगा नहीं। करेगा तो उसे बहुत अच्छी तरह से समझाना वो हमें आता है। करनी सेना शायद बदनाम है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने वसूलों के साथ, एक राजपूती जो सिद्धांत उसके साथ चलती है, और कहीं न कहीं हम बिल्कुल जवाब देंगे, पुरजोर जवाब देंगे। हमने लोकतांत्रिक तरीके से अच्छा जवाब दिया है। फिर भी वो अपनी बातों पे आते रहे, आए दिन समाज को, ऐतिहासिक महापुरुषों को गालियाँ देते रहे। अब हमें समझाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया और हम समझा चुके हैं। आगे भी इसी प्रकार से समझाएंगे।
जो सरकार से सीधी मांग है 14% EWS आरक्षण, और इस EWS को पंचायती चुनाव, नगर निगम चुनाव में लागू करें। देखिए, एक कारण तो वो भी था कि हमें भूल गए, क्योंकि हम बीजेपी को बनाने वाले हैं। 95% राजपूत भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। हक और अधिकार हमारा बनता है, हम इनसे मांगते हैं। आज कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। और जब इन्होंने हमारे माँ बहनों के ऊपर टिप्पणी की, हमने बहुत समझाया, नहीं माने तो 400 का रद्द 240 पे लाके रोक दिया। ये हमारी ताकत है। इस ताकत को सरकार को भूलना नहीं चाहिए। अगर भूलेगी तो फिर पछताएगी। आने वाले चुनाव में अगर EWS आरक्षण को लागू नहीं किया पंचायती चुनाव, नगर निगम चुनाव में, तो निश्चित है उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमारे समाज के बारे में कतई बीजेपी नहीं सोच रही है, और जब तक बीजेपी हमारे समाज के बारे में, जो इसको बनाने वाला है, कोर वोट बैंक जो हमारे नीम के पत्थर की तरह रहा है, उसके बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी सोचती नहीं है। अब ये राजपूत भारतीय जनता पार्टी में सोचेगा। क्या करना है भारतीय जनता पार्टी को, कहाँ ले जाना है या नहीं ले जाना, ये अब तय करेगा। हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की आज इस पावन धरा पर हम सब के लिए विशेष खुशी का दिन है कि श्री राजपूत करणी सेना के हमारे बड़े भाई श्री दिलीप सिंह जी खिजूरी आज पधारे हैं। और आज आपने 3-4 मुख्य जो ज्वलनशील विषय हैं उनको लेके पूरे राजस्थान में आपका दौरा आज से शुरू हुआ है। नेनवा, कोटा, बूंदी और चित्तौड़ से होते हुए अभी आप उदयपुर पधारे हैं। सभी करणी सैनिकों ने भव्य स्वागत किया है दादा का, और प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी के चरणों में ये आशीर्वाद लेके ये इसका शुभारंभ किया है। जैसा कि विषय आपको पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया है, बाकी कुछ रहा नहीं जाता है, लेकिन एक संभाग अध्यक्ष मेवाड़ का होने के नाते मैं आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि EWS को लेके जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है कि इसका सरलीकरण किया जाए, इसके जो 10% उसको बढ़ा के 14% किया जाए। हमारे इस मेवाड़ संभाग का सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं। अब हम जिस क्षेत्र में हम आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद का, इसका आसपास का जो क्षेत्र है वो अधिकतर क्षेत्र TSP क्षेत्र है। अब जनरल कास्ट के लोगों की स्थिति ये हो गई, न तो वो प्रधान बन सकते हैं, न पंचायत समिति के सदस्य बन सकते हैं, न सरपंच बन सकते हैं, न ही किसी संगठनक दृष्टि से राजनीतिक पोस्ट पे वो जा सकते हैं। क्या इस लोकतांत्रिक देश में रहना जनरल कास्ट के लिए गुनाह है? आप एक तरफ सरकारी नौकरियों में हमारी योग्यता को पीछे धकेलते हो, जबकि योग्यता है लेकिन फिर भी आप पीछे धकेल रहे हो, और दूसरी तरफ जो लोकतंत्र में हमें अधिकार दिया गया है, वोट के अधिकार के साथ हमें चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, हमें वो योग्यता है, हमारे वर्ग में वो योग्यता है कि हम आगे लीडरशिप कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ काट दिए, हमारे लोकतंत्र के अधिकार को काट दिया है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और हमारी जैसी योग्यताओं को कभी आगे नहीं लाया जाता है। तो सरकार से विशेष निवेदन है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर यहाँ के श्री भजन लाल जी शर्मा साहब से भी हम ये राजपूत करणी सेना के सामान्य करणी सैनिक निवेदन करता हूँ कि आप इस विषय को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा, और आने वाले जो पंचायत राज के चुनाव हैं उस चुनावों में हमारे को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है और उसमें टिकटों का वितरण में भी हमें मुख्य भूमिका में नहीं लाया जाता है, तो श्री राजपूत करणी सेना कहती नहीं है, करके दिखाती है। इसका परिणाम आज अगर आप पीछे जाएंगे तो आपने देख चुके हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, क्योंकि हमारा इतिहास कुछ और ही रहा है। आपको बताऊं, मैं इसी मेवाड़ की धरती पर एक अश्लील वीडियो जारी करने वाली अपूर्वा का यहाँ पे एक MOU हुआ था करोड़ों का, यहाँ बुला के इसी स्टेट सरकार में पर्यटन मंत्री जी ने उसको बुलाया था, आपने कवरेज भी किया था। लेकिन करणी सैनिकों ने, क्योंकि हम जिस सेना के सैनिक हैं, हमारे रग रग में हिंदुत्व है, हमारे रग रग में केसरिया है, हमारे रग रग में भगवा है। इस मेवाड़ की धरती पर अगर ऐसे लोग आएंगे तो उनका हम बहिष्कार करेंगे। और हमने एयरपोर्ट पे उतरने की उनको खुलेआम धमकी दी थी, प्रशासन को धमकी दी थी, और उसको वहां से लौटना पड़ा, इस मेवाड़ की धरती पर नहीं आए। दूसरा, पद्मावती के मुख्य मुद्दे पर भी मेवाड़ के प्रत्येक करणी सैनिकों ने हर जगह थिएटर में इसको बंद करवाया था। तीसरा, रामजीलाल सुमन जैसे कई सारे ऐसे लोग, नेता, जो जिनको शायद किसी गली मोहल्ले में कोई पहचानता नहीं है, लेकिन कुछ तथाकथित शब्दों को लेके हमारे स्वाभिमान, हमारे महापुरुषों को गलत बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका परिणाम भी हमने दिया। अब बोलेंगे नहीं, सीधा ठोकेंगे, और ठोका भी है। आपको पता है अभी यूपी में क्या हुआ। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके इस चैनल के माध्यम से उन नेताओं, तथाकथित नेताओं से भी कहा जा रहा है कि आपकी ये तथाकथित राजनीतिक चमकाने के लिए हमारे महापुरुषों के इतिहास,
जिन्होंने गर्दनें दी इस मेवाड़ की धरती के लिए और भारत माँ के लिए और मुगलों से संघर्ष किया, अगर उन लोगों के लिए आप इस तरह से गलत अगर बयानबाजी करेंगे तो मेवाड़ की धरती पर आपको कदम नहीं रखा जाएगा। और रामजी लाल सुमन, हमने पहले बोला है कि जिस दिन मेवाड़ की धरती पर आएंगे, ये हमने तय कर रखा है, हम कोई 21 लाख 22 लाख 25 लाख की कोई घोषणा नहीं करते हैं। जिस दिन मेवाड़ की धरती पे आएंगे वो परिणाम उसी दिन हम बताएंगे। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री मुल्ला मुलायम के सुपुत्र अखिलेश यादव जी के लिए भी हम कह रहे हैं कि जिस दिन महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पे उतरेंगे उस दिन हम उनको जवाब देंगे कि रामजी लाल सुमन ने हमारे राणा सांगा जी के जैसे बोला, अभी तक हमारा वो शब्द गए नहीं है। वक्त मौके का इंतजार है और आप भी इंतजार कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।